Hey everyone, this is सूरज सिंह। वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सूरज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपने सपोर्ट दिखाया। टोटल हमारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं 6। लेट्स सी, अभी और आगे भी बहुत बढ़ना है। सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और मैंने आज क्या क्या किया। ओके, फर्स्ट हाफ में मैं मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया। गैप अप ओपनिंग देने के बाद में मार्केट सीधा नीचे की तरफ में आने की कोशिश किया। फर्स्ट ट्रेड मेरा बाइंग साइड का ट्रेड था। मैं कहीं ना कहीं बुल में था मार्केट में। समवेयर अराउंड मैंने कॉल को बाय किया 10 बज के 9 मिनट के आसपास में। 10 बज के 9 मिनट अगर हम इंडेक्स में देखेंगे तो लगभग लगभग इस जगह पे मैंने बाइंग करने की कोशिश किया। बट मेरा अप्रोच सिर्फ ये था क्योंकि मार्केट कल भी ऊपर की तरफ में आया हुआ था और मैं सोचा था कि ठीक है, एक छोटा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड लेकर के काम करने वाला था। मेरा ज़्यादा बहुत बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। समवेयर अराउंड 1:1 भी मिल जाता ठीक है। बट ठीक है, वहाँ पे बाजार ने कुछ भी नहीं दिया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। हालांकि मैंने इस ट्रेड को यहाँ तक होल्ड किया। फिर हम मैंने यहाँ पर अपना बेस्ट प्राइस को देखते हुए पोजीशन को एग्जिट कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ मॉर्निंग में 10 बज के 9 मिनट में मैंने ये ट्रेड पंच किया। एक और ट्रेड मैंने लिया था 86 पे, जो कि कॉल साइड पे था। उसको मैंने 90 पे निकाला, यहाँ पे छोटा सा स्मॉल प्रॉफिट के साथ में। आपको पीएनएल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे तो इस ट्रेड में हमने यहाँ पर जो मैंने लॉस बताया था, कॉल को मैंने बाई किया था, उसमें लॉस हुआ था। और एक जो 86 के प्राइस में जो लिया था मैंने, ये इसको मैंने 90 पे बेचा हुआ था। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड हमारा नहीं चला। सेकंड ट्रेड मुझे मिला। सेकंड ट्रेड लगभग लगभग मैं बताऊं 12:45 के आसपास में। हम देखते हैं यहाँ पे 12:45 के आसपास में मुझे बेरिश ट्रेड मिला, समवेयर यहाँ पे। ओके, इसी रेंज के आसपास में, मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। इस रेंज के आसपास में, इस रेंज के आसपास में मार्केट ने मुझे एक बियर स्ट्रेंथ दिया। देखो, मैं ट्रेड इस तरीके से लेता हूँ। पहले मेरा प्राइस एक्शन, यस, प्राइस ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। ओके, क्योंकि प्राइस ही ऑलमोस्ट हमें 90% इंफॉर्मेशन दे देता है। 10% इंफॉर्मेशन हमें लेना होता है अलग एजेस के थ्रू। कोई किसी का एज होता है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, किसी का एज होता है कोई इंडिकेटर। मेरा एज है जो कि डेटा एनालिसिस है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मार्केट आ रहा था, जब ट्रैवल करते हुए आ रहा था ऊपर की तरफ में, तो कहीं ना कहीं इसी स्ट्रेंथ में मुझे सेलर का एग्जॉशन देखने मिला। जब ये मार्केट ऊपर की तरफ में आया, ये पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका हुआ था। इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे पुट को बाय किया, समवेयर अराउंड वही 12:45 के आसपास। यहाँ पे देखते हैं 12:45 के आसपास में मैंने पुट को बाय किया। यहाँ पे ये पुट को बाय किया, 131 का प्राइस था। और इसको मैंने सेल किया 2:16 में। काफ़ी अच्छा टाइम मैंने होल्ड किया। बीइंग अ बायर मैं इतना ज़्यादा होल्ड नहीं करता हूँ, बट फिर भी ठीक है, क्योंकि मार्केट कॉन्फिडेंट दिख रहा था मुझे डेटा वाइज। इसके लिए मैंने यहाँ पे अच्छे से होल्ड किया और आराम से 1:2 के ऊपर का टारगेट हमने यहाँ पे अचीव किया। तो मेरा पर डे, पर ट्रेड का जो रिस्क होता है वो हमेशा 1500 से 2000 के आसपास में होता है। तो बट मैंने यहाँ पर अपना रिस्क 2 लॉट मैंने लिया हुआ था। इसके लिए यहाँ पर थोड़ा 2200 का रिस्क था, बट फिर भी ठीक है, हमने यहाँ पे अच्छा रिवॉर्ड ग्रैब किया। ठीक है, देख लेते हैं। ये मेरा लॉस और ये सब मिला करके ये बनता है। ये ट्रेड को आप इग्नोर करिए करना, क्योंकि इस ट्रेड को मैंने एज अ एक्सपेरिमेंट के लिए मैं देख रहा हूँ। इसको मैं लास्ट डे पे ही क्लोज करूँगा। ओके, तो ये मेरा आज का दिन है। कल का डे की बात करूँ तो फिर कल की भी बात कर लेते हैं। कल हम क्या कर सकते हैं मार्केट। ओके, समझते हैं। देखिए, आज कहीं ना कहीं हमें ये लेवल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ने अपनी एक्टिविटी दिखाई है। देखिए, सेलर्स तो एक्टिविटी दिखाते ही हैं, बट एक पॉइंट होता है ना कि एक एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे बायर्स एग्जॉस्ट होते हैं। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर बायर्स जो है वो एग्जॉस्ट होते हुए दिखे हुए हैं। बायर्स का एग्जॉस्ट होना और सेलर का स्ट्रेंथ होना
इन दोनों इससे पता चलता है कि ये स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। कल हो सकता है, नो डाउट, कल मार्केट ऊपर की तरफ में आ सकता है, मेरी एनालिसिस गलत भी हो सकती है। बट कहीं न कहीं मेरा गट फीलिंग है कि अगर मार्केट इसके ऊपर समवेयर अराउंड अगर यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग देता है, तो मैं इसको वेट एंड वॉच करूँगा कि यहाँ पे अगर ये नीचे आते हुए मुझे मिला, तो मैं डेफ़िनेटली एक ऑर्डर पंच करूँगा और बहुत एग्रेसिव तरीके से जाऊँगा। वो भी इसमें भी पॉइंट करता है कि मुझे उस समय का प्राइस एक्शन मुझे सपोर्ट करना चाहिए। ओके, अगर यहाँ पे ओपनिंग होता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको छोड़ दूँ। अगर यहाँ पे कहीं ओपनिंग होता है तो मैं इसे होल्ड करना पसंद करूँगा, कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व करना पसंद करूँगा, क्योंकि मैं बेरिश तो हूँ फॉर श्योर, बट अगर मार्केट सही टाइम पे अपॉर्चुनिटी देता है तो फिर हम बीयर साइड में ट्रेड लेना शुरू करेंगे। ओके, तो आगे बहुत कुछ है, आगे अच्छे क्वालिटी में है, समझने के लिए, बताने के लिए, ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होने वाली है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।